दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कूलर किट की फ़िटिंग करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों फ़िटिंग करने से पहले आपको इसकी वाइंडिंग को कैसे चेक करना चाहिए कि ठीक हो रखी है या नहीं। उसके बाद दोस्तों इसकी बेरिंग वगैरह को कैसे चेक कर लेना चाहिए हम लोगों को, आज ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो इस तरह के वार्सल वगैरह लगे हुए रहते हैं उसको क्या लगे रहने देना चाहिए या उसके अंदर और भी हमें कुछ करने की आवश्यकता होती है, और चलने के बाद में कंप्लीट होने के बाद में फिटिंग हमारी उसको कैसे चेक करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में रामू प्रसाद। दोस्तों आज हमने ये मोटर वाइंडिंग किया था और वाइंडिंग करने के बाद में हमने सोचा क्यों ना आप लोगों की इसकी जो है कि फ़िटिंग सिखा दी जाए कि फ़िटिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको जब कहीं बाहर से आप वाइंडिंग करवाते हैं चाहे खुद करते हैं, तो फिटिंग करने से पहले इसको आप चेक कीजिए कहीं से इसकी जो वाइंडिंग है अंदर से कोई पत्ती वगैरह निकली हुई तो नहीं है, बाहर तो नहीं निकली है। और उसके बाद में दोस्तों आपको चेक करना होता है कि आपका जो स्टड वगैरह लगाने के बाद में कहीं से इसकी वाइंडिंग हमारे स्टड के साथ में सटेगी तो नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी बॉडी के अंदर भी आपको देखना होगा कि हमारी जो कॉइलें हैं कहीं बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा होने की वजह से कहीं शॉर्ट तो नहीं होंगे। दोस्तों ये सब कुछ आपको अपनी मोटर के अंदर चेक करना होता है ताकि मोटर में कूलर में बॉडी शॉर्ट जो होता है उससे हम लोग बच सकें, यानी किसी को शॉक लगने से बच जाएं। उसके बाद दोस्तों चाहे उसके अंदर बुश लगी है चाहे बैरिंग लगी है उसको भी आपको चेक करना होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बैरिंग लगी हुई है, तो बैरिंग को चेक करने का तरीका यही है कि वो फ्री होना चाहिए और उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे की घुमाने के बाद में एक को घुमा रहे हैं तो दूसरे वाला भी अपने आप घूम जाना चाहिए। इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारी बैरिंग पूरी तरह से फ्री है। इसके अंदर प्ले भी नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, घड़ 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 जो आवाज़ थी वो भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बैरिंग के साथ में जो कई मोटरों के अंदर इस तरह से वार्सल लगे हुए आते हैं, उन वार्सलों को भी कई में लोहे के लगे होते हैं, कई में प्लास्टिक के लगे होते हैं, तो वो वार्सलों को भी आपको मतलब लगा करके इसके अंदर रखना चाहिए। अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो आपकी जो मोटर की जो बैरिंग की जो सेटिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, जो कि दोस्तों आपकी मोटर ठीक प्रकार से चल नहीं पाएगी। अब दोस्तों इतना करने के बाद में इसके अंदर देख सकते हैं 2 सुराग मिलते हैं, जिसमें से क्योंकि हमने इस मोटर के अंदर से 4 तारें निकाल रखा है, एक ही जगह लीड निकली है हमारी, 2 रनिंग की हैं 2 स्टार्टिंग की हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हमें उसको एक सुराग के अंदर से निकाल लेना है, लेकिन उससे भी पहले दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी बैरिंग को एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पुरानी बैरिंग ही लगी हुई है, हम नई बैरिंग नहीं लगा रहे हैं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो आपको उसके अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पुरानी आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको उसकी ग्रीस को चेक करना चाहिए कि कहीं उसके अंदर जो ग्रीस लगा हुआ आता है कंपनी से वो जेल वो ख़त्म तो नहीं हो गया, जल तो नहीं गया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम नहीं चेक करते तो भी हमारा काम चल जाता, पर दोस्तों यहाँ पर हम जब खोल ही दिए हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर हम ग्रीस अपने तरफ से लगा देंगे। SKF की हमारे पास ग्रीस है दोस्तों, हाई क्वालिटी की है, तो इसको हम दोस्तों इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। और नीचे वाली बैरिंग के अंदर दोस्तों आवाज़ नहीं है, ऐसी ही वो भी है, तो उसके अंदर जेल सूखा नहीं होगा। तो जेड अगर हटा देंगे तो वहाँ भी ग्रीस लगाना पड़ेगा, जेड नहीं हटाया हमने तो उसको अंदर हम ग्रीस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में हमने हटा दिया था, अब दोबारा ब्लैक वाला होता तो लग जाता है, पर ये वाला नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम कुछ इस तरह से तारों को किसी एक सुराग के अंदर से निकाल लेंगे। और कहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे दोस्तों जहाँ से कि हमारा जो इसके अंदर मतलब सुराग होते हैं तो वो सुराग हमारे आ जाएं, मतलब स्टड के जो सुराग हैं वो बराबर से आ जाएं। तो इस तरह से हमें इसके अंदर लगाना होता है और वाइंडिंग को बचाते हुए, ठीक है, वाइंडिंग को बचाते हुए बैक कवर को हम इस तरह से लगा लेंगे। और इसका जो बैक साइड होता है, जैसे इस तरह की जो मोटर होती है तो उसको जो ज़्यादा हमारी कॉइल अंदर की तरफ रहती है सेटिंग में वाइंडिंग करने के बाद में, तो वो हिस्सा हमारा बैक की तरफ रहता है, पीछे की तरफ में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब आप इस तरह से बैक लगाते हैं तो इसका जो सुराग है जो स्टड का, तो वो इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए आपको एक स्टड इसके अंदर लगा लेना चाहिए पहले ही, ठीक है। पहले अगर आप इसके अंदर एक स्टड लगा लेंगे तो बाकी के स्टड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर स्टैंपिंग हमारे 6 सुराग होते हैं, लेकिन कवर के अंदर हमारे 4 ही होते हैं दोस्तों। तो उसको अभी आपको ध्यान से देखना होगा कि आपका जो सुराग है इसके अंदर वो सब आमने सामने दोनों बैक कवर का होना चाहिए। नहीं तो अगर एक का ही होगा तो क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ 2 हैं तो हमने उसी को इस तरह से निशाने पर रखना है, ठीक है। तो इस वाले में हम यहाँ पे ऐसे करके लगा लेंगे हैं। और ये देखिए हमारा निकल गया था वार्सल, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इसके अंदर लगा लेंगे ताकि हमारा सुराग आउट ना होने पाए। नहीं तो दोस्तों फिट करने के बाद में इसको घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसको खिसकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था।
मुश्किल काम ना हो, आसानी से हो जाए ये, इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, बहुत आसान है। बैरिंग अगर ख़राब हो जाए तो बैरिंग भी आप बदल सकते हैं आराम से पुलर से निकाल करके। और उसके बाद दोस्तों वहाँ से स्टड को निकाल के पीछे साइड से अपना स्टडों को सबको लगा लीजिए। स्टडों को लगाने का कोई इसमें मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 स्टड पहले लगाइए, उसके बाद उनको टाइट कर लीजिए। और इसी पे आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यानी 2 स्टड लगा करके ही आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो फ्री हो गई है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, कहीं इसके अंदर कुछ लगने की इधर उधर दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह की जो मोटर होती है दोस्तों, एग्जॉस्ट वगैरह की या इस तरह की हैवी बॉडी वाली, तो इसके अंदर सेटिंग में दिक्कत नहीं आती है। जो हल्की हल्की एल्युमिनियम की मोटरें होती हैं उनके अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि उनको ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो वो सेटिंग बैठती नहीं है, आवाज़ आने लग जाती है हमारी मोटर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी मोटर फ्री है, लेकिन इसके स्टार्टों को हम पूरी तरह से लगा लेंगे जब आवाज़ वगैरह नहीं है तो हैं। और अगर आवाज़ रहती है, जाम रहता है, तो हमें 2 स्टार्ट पे ही इसको पहले सेट करना होता है, उसके बाद चौथा यानी कि बाकी के 2 हमें स्टार्ट लगाने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। ज़्यादा टाइट मत कीजिए, बहुत ऐसे नहीं करना कि मतलब लूज हो जाए, फ्री हो जाए, वो हिसाब से ही आपको करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे सारे के सारे टाइट हो जाते हैं अच्छे से। अब ये थोड़ा थोड़ा जाम होगा यहाँ पे, तो उसके लिए अगर आपका इस प्रकार से जाम है तो हल्का हल्का इस बैरिंग के ऊपर आप थोड़ी कवरों के ऊपर भी अगर कहीं से उठा हुआ हो, आड़ा टेढ़ा हो, तो वो सेट हो जाए। हल्का हल्का आपको चारों तरफ थोड़ी सी चोट मार देनी है। और बैरिंग के ऊपर हल्का सा, मतलब सापट के ऊपर नहीं मारना है बिल्कुल भी। बैरिंग के पीछे वाले हिस्से पे जैसे कवर वगैरह है तो वहाँ पे आप हल्की सी चोट मार करके इसको फ्री कर सकते हैं। अच्छे से आपको ठोकने के बाद भी जैसे हल्के लिए थोड़ी मारते हैं कवर के ऊपर, तो वहाँ पे उसके बाद में हल्की सी टाइट भी कर दीजिए। और उसके बाद देख सकते हैं अब पीछे में हल्का सा चोट मारने के बाद हमारी जो सापट है पूरी तरह से ये फ्री हो गई है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्री हो गई है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत अभी नहीं है इसके अंदर। अब इसको हम दोस्तों हम कैपेसिटर लगा करके कनेक्शन करके इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। और ये जो कवर है दोस्तों, ये जो रबड़ है दोस्तों, ये आगे की तरफ में भी लगता है, पीछे की तरफ में भी लगता है। लेकिन दोस्तों इस मोटर के अंदर हम जो ये आगे लगा रहे हैं, ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी, इसके अंदर एक ही था। ये वास्तव में एक होने की वजह से इसको पीछे लगाना था, जिससे कि हमारा जो बैक कवर था वो टाइट हो जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर ना लगा करके मैं वहाँ लगाऊंगा। जैसे कि जब हम अपने कूलर के अंदर इसको फिट करने जाएंगे तो वहाँ पर मैं इसको फिट कर दूँगा, वहाँ पे इसको लगा दूँगा। ठीक है, तो आप इसको पीछे की तरफ ही लगाइएगा अगर एक आ रहा हो, क्योंकि कवर को ऊपर पानी जाने के बाद में मोटर के अंदर ना चला जाए, इसलिए ये रबड़ लगाई जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 mFD का कैपेसिटर इसके अंदर हम लगा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों हमने इसकी वाइंडिंग किया था और हमने आपको बताया था कि 6 mFD का इसके अंदर कैपेसिटर लगेगा, सो इसके अंदर से निकला भी है। तो इस तरह से दोस्तों एक रनिंग की तार, एक स्टार्टिंग की तार यहाँ जोड़ देंगे। इसमें हमारी लाल वाली तार रनिंग की है और इसके कैपेसिटर के लाल वाले तार पे और कॉमन के ऊपर हम मेन दे करके अपनी मोटर को हम इस तरह से दोस्तों चला लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो चल रही है और सही चल रही है। नहीं, हमें मोटर सही नहीं चल रही दोस्तों, उल्टे चक्कर की हमारी ये मोटर थी, इसलिए अब हम इसको यहाँ पे कनेक्शन इसका सीधा नहीं करेंगे। हमें पता नहीं चला कि मतलब ये मोटर कैसे चल रही, क्योंकि खोल करके कस्टमर ही लाया था, इसलिए हम वहीं पे जा करके इसके चक्कर को चेंज कर लेंगे। इसलिए हम सारा सामान इसके अंदर रख लेते हैं, बैक कवर में कैपेसिटर वगैरह सब कुछ रख लेते हैं। इसका नट बोल्ट यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो सुराख के रास्ते उसके अंदर घुस जाएगा। बाकी दोस्तों काम हम फिटिंग करने के बाद में वहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।